युद्ध के बाद की खामोशी जंगल में हुई उस मुठभेड़ के बाद कई दिन बीत गए। आरोही परीलोक लौट आई थी, लेकिन उसका मन वहीं जंगल में अटका था। ध्यान में बैठते ही उसे वही आंखें याद आती, अंधकार से भरी, फिर भी अनकही पीड़ा लिए। आरोही मन में वह राक्षस था, फिर भी उसकी दृष्टि में क्रूरता से ज्यादा कुछ और था। क्या मैं भ्रम में हूं? पर वह अपने ही विचारों को झटक देती। नहीं, राक्षस पर भरोसा पाप है। राक्षस लोक में कालवीर अकेला बैठा था। युद्ध जीतने की खुशी उसके चेहरे पर नहीं थी। उसके मन में केवल एक ही नाम गूंज रहा था, आरोही। कालवीर मन में, मैं उसे मार सकता था, पर हाथ क्यों रुक गया? तभी उसके भीतर का अंधकार जागा। उसने एक कठोर निर्णय लिया। यदि सीधी राह से नहीं तो छल से। कालवीर ने अपनी सबसे खतरनाक शक्ति का उपयोग किया, रूपांतरण। उसने एक साधारण सौम्य मनुष्य का रूप ले लिया। नाम रखा वीर। वीर के रूप में कालवीर परीलोक की सीमाओं के पास पहुंचा। उसका व्यवहार शांत था, आंखों में सादगी। एक दिन संयोगवश आरोही की उससे भेंट हो गई। वीर ने सिर झुकाकर कहा, मैं राह भटक गया हूँ, क्या आप सहायता करेंगी? आरोही ने उसकी आंखों में देखा। उसे कोई भय नहीं लगा, बल्कि एक अजीब सा अपनापन। आरोही मन में, यह चेहरा, यह स्वर क्यों जाना पहचाना लगता है? दिन बीतने लगे। वीर और आरोही की मुलाकातें बढ़ीं। वीर कभी परीलोक की प्रशंसा करता तो कभी आरोही की निडरता की। आरोही पहली बार किसी के साथ खुलकर हंसती थी। वीर मुस्कुराकर, आप अलग हैं आरोही, आपकी आंखों में शक्ति है और करुणा भी। आरोही का हृदय पिघलने लगा। उसे लगा शायद हर अंधकार बुरा नहीं होता। एक संध्या चांदनी रात में वीर ने साहस जुटाया। वीर, यदि मैं कहूं कि मेरा जीवन आपके बिना अधूरा है, तो क्या आप मेरा हाथ थामेंगी? आरोही स्तब्ध रह गई, पर उसके मन में उठी आवाज ने उसे रोका नहीं। परियों की सभा में विचार हुआ। वीर मनुष्य था, पर उसका हृदय शुद्ध प्रतीत हुआ। अंततः विवाह का निर्णय हुआ। परीलोक सजा था, फूल, प्रकाश और संगीत। आरोही ने जीवन में पहली बार अपनी तलवार नीचे रखी। वीर और आरोही विवाह सूत्र में बंध गए। उस रात उनके बीच निकटता बढ़ी, विश्वास ने गहराई ली। वाचन सेफ। उस रात उनका रिश्ता अपनी सीमाओं से आगे बढ़ गया और दो आत्माएं एक दूसरे में सिमटती चली गईं। सुबह की पहली किरण के साथ आरोही की आंख खुली। वह मुड़ी और उसके सामने वीर नहीं था, वह था कालवीर। अंधकार, राक्षस, सच। आरोही की चीख गूंज उठी, आरोही, तुम वही हो? कालवीर चुप था। उसकी चुप्पी अपराध से भारी थी। आरोही कांपती आवाज में, यह सब एक धोखा था? कालवीर की आंखों में पहली बार पश्चाताप झलका, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। आरोही पीछे हट गई। उसका हृदय टूट चुका था। आरोही, तुमने मेरे विश्वास को अपवित्र कर दिया राक्षस। यह युद्ध से भी बड़ा अपराध है। कालवीर कुछ कहना चाहता था, पर शब्द मर चुके थे। आरोही ने अपने पंख फैलाए। उसकी आंखों में आंसू और क्रोध एक साथ थे। वाचन, जहां प्रेम जन्म लेता है, वहीं सबसे गहरा घाव भी लगता है। आरोही आकाश में उठ गई। कालवीर वहीं खड़ा रह गया, पहली बार पराजित। कालवीर मन में, मैंने उसे पाया और उसी पल खो दिया। आकाश में बादल घिर आए। भयानक युद्ध का संकेत। भाग 2 समाप्त।